भूत, पिशाच, चुड़ैल, इन सब के बहुत से नाम हैं, लेकिन ये असल में होते हैं या नहीं इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन जिन लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जो लोग इससे सफ़र हुए हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी से इन लोगों का कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, वो लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ होती है। तो ऐसा ही एक किस्सा लेके मैं आज तुम लोगों के लिए आ चुका हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखना, स्टोरी को अच्छे से सुनना और सोच समझ के ये ज़रूर से बोलना कि भूत होते हैं या नहीं। आज मैं तुम लोगों को जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का अपना है। मतलब ये किस्सा मेरे साथ हुआ है। तो ये किस्सा जो है, इसको मैं आज तक ना तो कभी भुला पाया, ना लगता है कि मैं आगे कभी भुला पाऊँगा। इसने मेरी ज़िंदगी में ना एक ऐसा छाप छोड़ दिया है कि मैं आज तक सोचता रह गया कि वो आखिर था क्या। तो ये किस्सा पिछले 13 साल पुराना है। ये बात तब की है जब उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं थी। मैं जहाँ पे रहता हूँ ये 2010 की बात है। तो 2010 में मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। मतलब हमारे इंडिया में कहीं भी देख लो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, वो एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी नहीं बताऊँगा, बट उस जगह पे ना मतलब बहुत ही कम सिविलाइजेशन थी। बहुत से कम लोग रहते थे, जंगल हुआ करता था ये। अब तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखो वहाँ बिल्डिंग है, लेकिन पहले ये एरिया जंगल हुआ करता था। लिटरली हाइनास वगैरह भी घूमते रहते थे यहाँ पे, ये हमने देखा हुआ है। तो उस टाइम पे ना तो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, ना ही ऐसी कोई सुविधा, ना कोई अच्छे रोड हुआ करते थे। तो जो मेन रोड था हमारे घर के पास से एक NH जाता है, उसका NH16 कह सकता हूँ। NH16 वो जाता है हमारे घर के पास से। उससे लगभग 600-700 मीटर दूर ही है हमारा घर। बट उस टाइम पे ये था कि उस रोड के और हमारे घर के बीच में बहुत घना जंगल हुआ करता था और एक आध ही घर हुआ करते थे हमारे बगल में। 2 ही घर हुआ करते थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे। तो ये किस्सा एक ऐसे सर्दी भरे सुबह की है। सुबह मतलब नॉट ज़्यादा सुबह, ये कह लो 5 बजे की बात है। एक दिन मैं तब 10 साल का हुआ करता था। एक दिन सुबह मुझे ये कहा गया था कि मुझे कुछ सामान देने जाना है मंदिर में। यहाँ हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है। तुम्हें सिचुएशन बता देता हूँ। हमारा घर यहाँ पे अगर है तो उसके आगे पड़ता है एक केनाल। तो पानी वाला जो केनाल होता है, नाला कह लो या फिर मतलब केनाल जिससे पानी आता है, नदी का पानी जाता है ऐसे मतलब खेतों में जाने के लिए, वो जो बना होता है ना, वही केनाल है। तो घर के आगे उसका एक तरफ का रास्ता केनाल मतलब पानी, उसके दूसरी तरफ का रास्ता, उसके बाद पड़ते हैं खेत, और वो दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो आगे चल के ना एक बहुत ही शार्प टर्निंग में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। टोटली 90 डिग्री कह सकते हो उसे। वो बहुत ही शार्प टर्निंग है, और मैं क्यों बता रहा हूँ ये तुम्हें आगे ज़रूर पता चलेगा, तो सुनते रहो। तो एक दिन सुबह मुझे कहा गया कि नहीं बेटा, तू जा मंदिर में दे आ। तो मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके तैयार हो गया था। तब तक मेरे को पहले रात से बता दिया गया था मेरे को सुबह जाना है। मैं तैयार हो गया था। वैसे तो मैं सुबह उठता नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस दिन जल्दी उठा था। 4 बजे अराउंड उठा था, तैयार होके रेडी होके। 5 बजे मतलब 5 बजे नहीं थे, थोड़ा अंधेरा था। और उस दिन पता नहीं क्यों मतलब हमारे उस दिन आसपास ना, पहले तो 5 बजे 5:30 बजे तक कोहरा हट जाता है, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा था। मतलब फॉग इतनी थी कि मेरे को बस खुद से 2-3 फुट आगे दिख रहा था, बगल में 1-2 फुट दिख रहा था, बस उतना ही था। उसमें ही मुझे साइकिल चला के जाना था मंदिर जाना। मंदिर का रास्ता पता है क्योंकि पास में ही है, तो डेली का जाना आना था, तो पता है मुझे। तो हुआ ये था कि सुबह मैं सामान लेके गया मंदिर का सामान उठाया, और मंदिर का सामान उठा के मैं गया, साइकिल पे लगा के चला। मेरी तब एक छोटी सी साइकिल हुआ करती थी, हीरो की एक साइकिल आती थी तब, छोटे साइज़ की। तो समझ ही सकते हो 10 साल का बच्चा कितना बड़ा साइकिल चलाएगा। तो उस साइड की साइकिल आती थी, मैं उस पर वही लगा के सामान रख के लेके जा रहा हूँ। और जाके मैं अपने घर से निकला, घर से निकल के गया। फिर एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज से क्रॉस करके तुम दूसरी तरफ जाओगे। तो मैं दूसरी तरफ चला गया, और दूसरी तरफ जाने के बाद रास्ते में मैं जब जा रहा था,
मैंने अपने घर के सीध से, मतलब अपने घर के सामने वाले रास्ता जो दूसरी तरफ है वहाँ से क्रॉस किया, और उससे क्रॉस करके थोड़ा दूर ही गया था, वहाँ पे आता है वो शार्प टर्निंग। ये बात जो थी, मतलब शार्प टर्निंग जो आती है, वो टर्निंग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, मतलब शार्प कह सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो टर्निंग होता है ना ऐसे सर्कल में घूम गया था, वो टर्निंग नहीं थी। ये ऐसे जाता था फिर सडन से 90 डिग्री में घूम जाता, जैसे किसी ने मतलब बना रखा हो 90 डिग्री एकदम। तो अगर तुम जानते नहीं हो या फिर ज़्यादा स्पीड में हो तो वहाँ पे कट करना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं जा रहा था, फिर जाके मैं उस टर्निंग पे जैसे ही पहुँचा, थोड़ा ही दूर था, उस टर्निंग पे एक पेड़ हुआ करता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बरगद या पीपल ऐसा कुछ पेड़ नहीं था वो, एक पेड़ हुआ करता था, लगभग लगभग 10 फुट ही होगा, 10 या 8 फुट ही होगा, ऐसा कुछ था। फूल का एक था, एक कनेरी करके फूल आता है, उसे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं अब तुम लोगों के जगह पे, बट वो एक पेड़ होता है, ठीक है। वो बुश जैसा होता है, लेकिन उसे मतलब वो उसमें ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि वो जो पेड़ था ना, उसके पेड़ के ऊपर एक मतलब काला फिगर है, मतलब ब्लैक कलर की फिगर है। वो फिगर ऐसे है लाइक मतलब उसके हाथ दो ऐसे रख रखे हैं, वो दो पैरों और दो हाथों पे ऐसे है, हाइट बहुत कम है, मतलब ऐसे लग रहा है ना स्पाइडर जैसे इंसान कोई है। वो पेड़ के ऊपर से चढ़ा हुआ है, मतलब अभी भी अगर वो इमेजिन कर रहा हूँ ना, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, करंट जैसा ऐसा चल रहा है। लेकिन वैसा एक ऊपर चढ़ा हुआ है, और मेरे को देख के ना वो ना तो वो नीचे उतर रहा है ना ऊपर जा रहा है, ऊपर ही रह के उस पेड़ को बहुत जोर से हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। तो मैं उससे लगभग लगभग 3 फुट या 4 फुट ही दूर हूँ, मैं अपने रोड पे हूँ, रोड पे मैं साइकिल पे हूँ, और वो पेड़ पे, और पेड़ मेरे से 3 या 4 फुट ही दूर है, मतलब रोड के बगल में। फिर भी वो पास नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी जो अजीब चीज़ लगी ना, कि तुम जब 3 फुट डिस्टेंस पे होते हो तुम्हें पूरा दिखता है कि एक इंसान का शकल दिखता है, जानवर वो दिखता है, मतलब वो उस टाइम पे थोड़ा सा लाइट भी था, ऐसा नहीं कि पूरा घना अंधेरा हो रखा था, दिख रहा था। मतलब रास्ता, अब उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट नहीं होते थे, स्ट्रीट लाइट नहीं होते थे, गांव का एरिया, जंगल में तुम्हें कौन स्ट्रीट लाइट देगा, और ऊपर से नदी, मतलब पानी जो आता है उसके बगल में, वो तो लाइट फाइट कुछ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। हमारे टोटल एरिया में वही 4 या 5 ही होते थे स्ट्रीट लाइट, अब तो बहुत से लग गए हैं, लेकिन उस टाइम पे 3 या 4 ही हुआ करते थे। तो उस टाइम पे भाई मैं जा रहा हूँ, लाइट है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो दिख रहा है मेरे को पेड़ के पत्ते ग्रीन दिख रहे हैं, पूरा कलर दिख रहा है ग्रीन। लेकिन वो भाई जो था ना, उसका मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक थिंग है जिसका आउटलाइन देख के मैं समझ रहा हूँ कि ये स्पाइडर है, स्पाइडर जैसा कुछ इंसान, कुछ स्पाइडर जैसा चढ़ा हुआ है। तो मेरी फटने लगी, मतलब अब देखो, तुम्हें कुछ ना दिख रहा हो तो समझ में भी आए, कोहरे में मतलब इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है, उसके अंदर तुम्हें सेम पेड़ का पत्ता दिख रहा है ग्रीन, उसके डिटेल्स समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो जो मतलब ऐसा कुछ चढ़ा हुआ है जो भयानक सा दिख रहा है, उसकी तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रही है। मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब अभी भी मेरे सर में करंट जा रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब घूसबम्स पे घूसबम्स आ रहे हैं, मतलब मैं इमेजिन जब करता हूँ उसे, लाइक ओनली अ बॉडी ऑफ ह्यूमन, लाइक ऐसे पोजीशन में है, स्पाइडर जैसे क्रॉलिंग पोजीशन में, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा, प्योर ब्लैक। तो मेरी वहाँ पे फटी, 10 साल का लड़का हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है फटेगी, इतनी ज़्यादा फटी कि मैंने भाई पैदल कर, मतलब जोर से साइकिल चलानी शुरू कर दी। बट जोर से साइकिल चलाने के 2 सेकंड बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं टर्निंग पे आ चुका हूँ। और टर्निंग में ना ऐसा सीन था कि ये रहा कैनाल, टर्निंग ऐसे जा रहा है और वहाँ से एक साइड कैनाल निकल के जा रहा है जिसमें पानी था। तो या तो तुम इधर पानी में गिरोगे या तो उधर गिरोगे या फिर रोड पे लेट जाओगे ऐसा सीन हो रखा था। मैंने भाई जो स्पीड में उठाई, फिर मेरे को रियलाइज होगा नहीं टर्निंग है, तो मैंने बहुत मुश्किल से वो बच्चा के मतलब साइकिल बचा के वो काटा। मैं गिरते गिरते बचा हूँ, लाइक किस्मत थी कि मैं गिरा नहीं, बट अगर गिरता तो पता नहीं आज क्या हुआ होता। बिकॉज वो जिससे हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था जैसे पिंजरे में कोई टाइगर हो, अभी आके खा जाए लेकिन जाली है, बस उसी टाइप का कुछ हो रहा था। मतलब मेरी फटके, मतलब उस टाइम पे कह सकते हो वही फटके गिर गई थी, मेरे पीछे कुछ था नहीं, मैं फट चुका था मेरी। लेकिन बहुत मतलब मैं मंदिर जा रहा था तो मेरे को पता था मंदिर अभी थोड़ी दूर में ही आएगा। मैं दम लगा के भाई चला मंदिर, ठीक है। मैं मंदिर में जाके सीधे साइकिल फेंक के सामान हाथ में ले था,
साइकिल फाइकल स्टैंड फांड भाड़ में गया, मैं साइकिल गिरा के नीचे दौड़ा, मतलब अंदर दौड़ा, वो जो बाउंड्री था उस मंदिर का वहाँ पे अंदर दौड़ा। फिर अंदर जाके ना, अंदर गया, वहाँ पे सांस ली थोड़ा बहुत, मतलब रिलैक्स हुआ। अब तब मंदिर में 5:30 बजे बस कोई था नहीं, बस जो पूजा करने वाले होते हैं वहीं थे। तो उन लोगों के पास गया मैं मंदिर में, फिर उन लोगों में बताया नहीं उस टाइम, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इतना डर गया था, मैं बताया भी नहीं, उन्हें ठीक से बता भी नहीं पाया। लाइक वो थे, मैं मंदिर गया, मतलब माँ के पास दुर्गा माँ का मंदिर था, तो वहाँ पे माथा टेका, फिर सामान दिया, देख के आया, मैं पसीना हो गया, मेरे को पूछे हुए लोग क्या हुआ तो इतना पसीना, मैंने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे, मतलब पता नहीं इतना डर गया था, 10 साल का लड़का, अब क्या ही करे भाई, ऐसी चीज़ देख के भाई ऑब्वियसली किसी की भी फट जाए, और मैं था लाइक 10 साल का लौंडा, तो फट गई थी मेरी। मैं फिर बहुत हिम्मत जुटा के, बोल तो नहीं पाया ना, अब क्या ही कर सकता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठा, 15 मिनट बाद आया, आरती ख़त्म हुई, फिर आया मैं। तब तक थोड़ा और ज़्यादा वो हो गया था, लाइक मतलब लाइट उजाला हो गया था, एंड उसके बाद फॉग भी थोड़ी कम आ गई थी, तो दिख रहा था, मतलब मंदिर से हमारा घर दिखता था तब, और मुझे अब अपना घर दिख रहा था मंदिर से, तो मैंने हिम्मत जुटाई और निकल गया वहाँ से। 10 साल का लौंडा, देख रहे हो तो कितनी ताकत दिखा रहा हूँ मैं, फिर फटी हो वो अलग बात है, लेकिन दिखाना पड़ता है। लाइक हिम्मत जुटा के निकला, मेरे को बस घर पहुँचना था अभी, ठीक है, घर पहुँचना था, निकल के गया। जाके मैं जब उसी जगह से सेम मेरे को क्रॉस करना था जहाँ पे मैंने उसको देखा था, ठीक है, मैं बस प्रे कर रहा था कि वो वहाँ पे ना हो, बिकॉज मेरी फटी पड़ी थी और मुझे पता नहीं था वो क्या था। तो मेरे को तो अब भी लग रहा था कि नहीं भाई, कोई होगा, मजाक कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, बट ऐसा था नहीं। तो मैं वहाँ से बहुत जा रहा था, जब उसके पास आया, जब उस जगह के पास आया ना, तो मैंने गौर से उस जगह को देखा, उस पेड़ को देखा, तो मेरे को बस लाइक वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, लेकिन हाँ वो जगह पे मेरे को जो चिल आई ना, मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे मतलब आसपास कोई है, बस देख रहा है मेरे को, वो चीज़ पे बहुत चिल्स, लाइक अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं वहाँ से स्पीड में निकल गया, मैं आते टाइम देखा लेकिन निकल गया, और वहाँ पे भाई मैं ये समझ नहीं पाया कि वो जो फीलिंग थी, मेरे को चिल्स जो आए, वो एक्चुअली मेरे खुद के डर की वजह से थी या फिर सच में ऐसा कुछ था वहाँ पे। बट उससे पहले मैंने जो देखा था, जो कि क्रीचर देखा था, जो ऐसे हो रहा था वगैरह, वो पता नहीं क्या था, ठीक है। तो अभी मैं गया, घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, तब तक मैं कांपने लगा था, एंड उसके बाद घर पे आया, पापा को बताया, पापा झाड़े मुझे, तो मतलब वो जो होता है ना छोटा मोटा, थोड़ा सा ऐसे मतलब वो कर देते हैं, नज़र उतार देते हैं, तो वो नज़र उतारे, फिर भी मेरे को थोड़ा सा फीवर रहा, 1-2 दिन फीवर रहा, बड़ा मतलब वो सीन था मेरा, हालत ख़राब थी उस टाइम पे। उस टाइम पे पास आसपास में था भी कुछ नहीं, बिकॉज एरिया इतना डेवलप्ड नहीं था, अंडर डेवलप्ड एरिया था। तो हुआ देन, जब ये बात थोड़े आस पड़ोस में गई, मतलब यहाँ पे 2-3 घर थे, वहाँ पे हुआ था, आस पड़ोस में गई, तो ये चीज़ मेरे को पता चली कि एग्जैक्ट वही पेड़ के नीचे 3 दिन पहले एक डेड बॉडी मिली थी, एक बूढ़े इंसान की। सो ये जब बात मेरे को पता चली भाई, मेरी वो तो अलग से फट गई, मतलब जो तो था वो अलग था, लेकिन अब मेरे को डबल फट रही थी, क्योंकि अब मेरे को लग रहा था कि वही बूढ़े आदमी का भूत है वहाँ पे, ठीक है, अभी मेरी फट रही थी। तो ऐसा हुआ था, एंड अब वो इंसान तो मरा था, मुझे पता नहीं था 3 दिन पहले ये हुआ, आई कांट, बिकॉज 10 साल का बच्चा हूँ मैं, घर को स्कूल जाता था, आता था, खेलने के लिए यहाँ पे आसपास होता भी नहीं था कुछ उस टाइम पे, बड़ा अकेला रहता था, यहाँ पे होता था, घर पे रहता था, पढ़ता था, टीवी देखता था, वही कार्टून वार्टून, वही था मेरा ज़िंदगी। यहाँ पे कोई खेलने के लिए होता नहीं था, बिकॉज यहाँ पे जो विलेज है वो यहाँ से दूर है, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट तो 500 मीटर्स दूर जाएगा तो ही विलेज शुरू होगी, उससे पहले तो सिर्फ कैनाल था, कैनाल के बगल में 3-4 वो ही थे, और यहाँ पे सब मेरे से बड़े थे, तो ऑब्वियसली उनसे तो मैं खेल नहीं पाता था ज़्यादा, तो यही था, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। तो जब ये बात पता चली, देन कहीं ना कहीं आई रियलाइज़ कि ना, कुछ तो था नेगेटिव, और वो घोस्ट ही था,
तो आज तक वो चीज़ का कोई मतलब ऐसा हुआ नहीं कि मतलब किसी और ने भी सेम टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस की हो, ऐसा कुछ स्टोरी मेरे को सुनने में नहीं आया, कोई किस्सा नहीं आया, ना ही किसी और ने बताया कि ऐसा यहाँ पे होता है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया भाई वो मेरे लिए तो भाई दिल दहलाने वाला था। बहुत ही ज़्यादा मैं वो था मतलब मतलब वो हो गया था, मतलब ट्रैजिक किस्सा हो गया था। मैं बहुत डर गया था, बहुत ही हालत ख़राब थी मेरी। फिर मैं सुबह फिर कभी मतलब बाहर नहीं गया, मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब अभी तो नहीं लगता, अभी डर लगता है, ऑब्वियस सी बात है डर लगता है, बिकॉज आई बिलीव इन घोस्ट। बट मैं जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये होता है, आई मीन हुआ था, बस यही हुआ था। तो गाइस बात अभी तक तो ये मतलब प्रूव नहीं हुई कि वो सच में उसी इंसान का भूत था या फिर किसी और का था, क्या था वो पता नहीं। बट जो भी था बहुत ही भयानक था। एंड बहुत ही ज़्यादा स्केरी था यार। मेरे को आज भी गूज़बम्स आ रहे हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है जब मैं वो सोचता हूँ। सो गाइस ये थी पूरी स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। एंड तुम लोगों को क्या लगता है वो क्या था, भूत या फिर नहीं कुछ और था? ये ज़रूर से बताना मुझे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो किस्सा हुआ ना उसके बाद भी मेरे को चुल मची थी। तो मैं गया था उस पेड़ के पास, मतलब उसी टाइम पे नहीं गया था, थोड़े टाइम के बाद गया था। तो उस टाइम पे जब गया था वो दिन में गया था मैं, और लाइक वो जो मैं गया था ना उस पेड़ के स्ट्रक्चर को मैंने देखा था। लाइक 10 दिन में ऐसा तो होता नहीं है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैंने जो देखा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पहले देखा था वो इम्पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर किसी के ऐसे खड़े होने के लिए जगह ही नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ इतनी पतली पतली टहनियाँ थी और कुछ नहीं था। वहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, चाहे भी तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ना मेरे को रियलाइज़ हुई कि जो मैंने देखा था वो इंसान तो नहीं था, और जो था वो आज तक पता ही नहीं चला। सो गाइस आई होप कि तुम लोगों को आज का किस्सा पसंद आया हो। और मैं ऐसे ही किस्सों के साथ आता रहूँगा, ऐसे ही केस लेके, ऐसी चीज़ें घटनाएं लेके आता रहूँगा तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चले तुम लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आई कि नहीं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्टोरीज़ भी बताऊँ अपने इस चैनल पे अपने अंदाज में, तो यहाँ पे एक आ रहा होगा, देखो यहाँ पे एक आ रहा होगा जीमेल आईडी, उस पर सेंड कर दियो अपना स्टोरी, मैं सुना दूँगा, ठीक है। सो गाइस अगर तुम्हें पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे एक ऐसे ही भूत या किस्से के साथ।